जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने बहुत ही कम दिन बचे हैं जिसमें भारत के कई खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। उनको काफ़ी आप सभी के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत भी है, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसी खिलाड़ी है जो हिस्सा लेगी इस महामुकाबले में, जिन्होंने गरीबी को मात देकर यहाँ पहुँचने का मुकाम हासिल किया है। जो लोग यही सोचकर हार मान लेते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे वहाँ तक जाऊँगा, तो ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। हम आपको बताने जा रहे हैं देश की उस बेटी की कहानी जो टोक्यो ओलंपिक खेलने जा नहीं रही, बल्कि उसके साथ मेडल की उम्मीद भी जा रही है। सफ़र आसान नहीं था, घर में गरीबी थी, पर भी रेवती वीरामनी ने हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, अब वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रही है। रेवती वीरामनी जब 7 साल की थी, जब उनके पिता का देहांत हो गया था, तमिलनाडु के रहने वाली रेवती की माँ भी पिता के दुनिया से अलविदा कहने के 1 साल बाद ही चल बसी थी। रेवती और उनकी बहन दोनों को बचपन से ही उनकी नानी माँ ने पाला है। उन्होंने मजदूरी करके उन्हें पाला है। गरीबी की आलम ये था कि रेवती कई प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी तो उनके पास जूते भी नहीं होते थे। कई बार वो नंगे पैर ही दौड़ी पड़ती थी। जब उनके कोच कानन ने उनका ये टैलेंट देखा तो वह हैरान रह गए। कानन ने बताया कि उन्होंने रेवती की मदद की, यहाँ तक कि उन्होंने पहले उसे जूते दिलवाए। उनकी कॉलेज की फ़ीस का भी कहीं से मैनेज किया। वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उसकी नानी एक छोटे से गांव में रहकर उन्हें आगे भेजने के लिए कोशिश कर रही है, तो क्यों ना इस बड़ी मुहिम में हाथ बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे में लोगों की मदद करूंगा और उन्हें तैयार करूंगा। हमारा समाज कुछ ऐसे ही है। रेवती की नानी को गांव देहात में इस बात को लेकर ताने सुनने पड़ते थे कि वो लड़की को दौड़ने के लिए क्यों एक्साइटेड और प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा दकियानूसी सोच वाले समाज की एक ना सुनी और रेवती को रनिंग के लिए हमेशा ही मोटिवेट किया। रेवती के सहयोगियों ने भी उनकी काफ़ी आर्थिक मदद की। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें दक्षिणी रेलवे में नौकरी मिल गई। रेवती ने 400 मीटर की दौड़ सिर्फ 53.55 सेकंड में पूरी की और वो 4x400 मीटर मिश्रित रिले टोक्यो ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गई। 23 वर्षीय रेवती ट्रायल देने आई महिला धावकों में सबसे तेज दौड़ रही थी। ये एक ऐसी मोटिवेट करने वाली कहानी है कि जूते हों या ना हों, बस हिम्मत होनी चाहिए तो आप हर सफ़र को पा लेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।